केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अब ये जानना है कि आखिर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कब होगी और कितनी होगी। इसको लेकर संसद में सरकार से जब सवाल पूछा गया, उस पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है और बताया है कि 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए कितना समय मिला है। आज के इस वीडियो में आपको इस पर डिटेल में जानकारी देंगे कि आखिर सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग पर क्या जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को एक सरकारी आदेश के जरिए किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी फिलहाल आयोग अपनी प्रक्रिया के तहत अलग अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दूसरे पक्षों से सुझाव ले रहा है। ऐसे में अभी सरकार की तरफ से सैलरी बढ़ोतरी की कोई भी फाइनल रकम या तारीख घोषित नहीं की गई है। संसद में जब 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछा गया कि इसका काम कब तक पूरा होगा और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कब तक होगी, तो वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है कि आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। यानी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला अभी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। वहीं पुलक घोष को पार्ट टाइम मेंबर और पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और अलग अलग भत्तों की समीक्षा करना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का जो असर है वो बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2026 तक 35,77,000 केंद्रीय सिविलियन कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। वहीं 31 दिसंबर 2025 तक करीब 33,76,000 पेंशनर्स इसमें शामिल रहेंगे। इसमें रक्षा विभाग के पेंशनर्स शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में संशोधन के साथ साथ महंगाई भत्ते और दूसरे भत्तों की भी समीक्षा करेगा। इसके अलावा पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े हुए मामलों पर भी आयोग अपनी सिफारिश देगा। यानी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय से जुड़े कई अहम बदलाव सामने आ सकते हैं। अब बात उस सवाल की जो हर केंद्रीय कर्मचारी पूछ रहा है कि कितनी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होने वाली है। फिलहाल सरकार ने इसको लेकर कोई भी आंकड़ा तय नहीं किया है। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर और आयोग की सिफारिशों समेत कई चीजों पर निर्भर करेगा। इसीलिए अभी किसी तय प्रतिशत या रकम को सरकारी फैसला मानना सही नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। सरकार ने अभी तक सैलरी बढ़ोतरी लागू करने की कोई भी आधिकारिक तारीख नहीं बताई है। फिलहाल आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को वो रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके बाद केंद्र सरकार उस पर फैसला करेगी। इसके बाद ही नई सैलरी और दूसरे लाभों को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ होगी। यानी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 8वें वेतन आयोग का काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी कितनी बढ़ेगी और किस तारीख से बढ़ी हुई सैलरी आपको मिलेगी, इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी फाइनल ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों की नजर अब आयोग की सिफारिशों और उसके बाद सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। इसीलिए आपको इस पर हर अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18।